हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। आपको सिटी पता लग गई, आपके एडमिट कार्ड भी पता लग गए। उम्मीद करता हूँ कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं होगा जिसका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा हो। सभी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर है, इन्होंने काफ़ी दूर, जब एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर है और बच्चों का एग्ज़ाम है वो 17 को ही है, तो आप 16 से ही निकलना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि आपके पास में केवल 2 दिन का टाइम ही बाकी है, क्योंकि 16 का तो आपको निकलना ही होगा। तो हम मान के चलते हैं 14 और 15, सिर्फ 2 दिन आपके पास हैं। अब इन अंतिम 2 दिन में क्या पढ़ें सर? एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेंड करके आना जरूरी है कि सर इससे कम अटेंड करते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और इस साल की कितनी जा सकती है और कितना कॉम्पिटिशन? तो इस सब के बारे में आप चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी मैं आपको बताता हूं। पुरानी कट ऑफ उससे कंपैरिजन करके आपको बताने वाले हैं नई कट ऑफ क्या बन सकती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपका हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में एक आइडिया दे देता हूं। आप अपना सिलेबस, आपको भली भांति याद होगा कि जो आपका सिलेबस है कि वो कितना है, कितने मार्क्स का है। उस सिलेबस में आपके में कौन कौन सी सब्जेक्ट कितने मार्क्स की हैं। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को अब डाउट रहेगा, क्योंकि पेपर का आपके दिन ही कितने से, ठीक है। तो आपका 4 पार्ट हो गए। एक हो गया जैसे मैथ, एक हो गया आपका रीजनिंग, एक आपकी हो गई हिंदी, और एक यहाँ पर आपकी हो गई है जीके। 4 पार्ट में है, 150 नंबर के ये हो गए, 150 नंबर के भैया ये हो गए। 150 आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 300 मार्क्स का है। अब जो 300 मार्क्स का एग्जाम है, तो जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि पिछले कम साल के कंपैरिजन में इस साल के रहने के, या मिनिमम तो भाई इतना तो आपको करके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी पेपर तो हुआ नहीं है। पेपर नहीं हुआ तो पहले से कट ऑफ कैसे आ जाएगी? कई स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल से, मतलब पिछले साल का मतलब ये नहीं कि जो लास्ट अभी हुआ है। अरे भैया, जब पेपर हुआ था जब की बात, ठीक है। तो जब से कंपैरिजन करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, जनरल वाले स्टूडेंट को करेक्ट करेक्ट इतने मार्क्स तो भैया क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो मार्क्स भी लिख के आएंगे। तो उनको मिनिमम 215 से 230 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। इससे कम पे पॉसिबल, कम से कम 215 230 तक भी ले आओ तो आप सेफ जोन में हो। इससे बीच में ही देखना कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पिछले साल से एनालिसिस ये बताया। ओबीसी वालों के लिए, भाई बंधुओं के लिए है 205 से 220। SC ST वालों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, SC वालों के लिए 180 से लेकर 185, और ST वालों के लिए 160 से लेकर 195। ये कट ऑफ आपको एग्जाम में देखने को। एक और रहता है इसमें फीमेल का। फीमेल के लिए आपको मिनिमम जो क्वेश्चन करने हैं फीमेल को, वो यहाँ पर करने हैं आपको 200 से लेकर 200, मतलब मार्क्स लिख कर आने, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स लिख, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके 150 आने वाले हैं। आपको इतने मार्क्स जरूर लेके आए। अगर आप इससे कम मार्क्स लिख कर आ रहे हो तो बड़ी दुविधा कि अब कहेंगे सर लास्ट के 2 दिन में क्या पढ़ें। मैं आपको सलाह दूंगा, लास्ट के 2 दिन में आप मैथ रीजनिंग ना पढ़ें। मैथ के सिर्फ फॉर्मूला आप रिवाइज कर लो भैया, जितने कर सकते हो उतने। जीके में दे जनादन करंट स्टार्ट कर दो, दे जनादन करंट जीके पढ़ो। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी का अच्छे से रिवीजन करो। हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से। 2 दिन भी काफ़ी होते हैं हिंदी का रिवीजन करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। 2 दिन में मैथ रीजनिंग नहीं हो सकती कैसे भी। जीके में, करंट जीके आप 2 दिन में कर सकते हो। पिछले 3 महीने का पूरा रिवीजन, पिछले 4 महीने का भी यहाँ पे रिवीजन आप किया जा सकता है, ठीक है। आप 3 से 4 महीने या 3 से 6 महीने तक का अगर रिवीजन कर लेते हो तो करंट जीके में आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरी जीके तो नहीं हो सकती, हम भी जानते हैं। 2 दिन का टारगेट मैं बता रहा हूँ, करंट जीके के पीछे पड़ जाओ और एक हिंदी के पीछे पड़ जाओ, अच्छे से रिवीजन कर लो। हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। करंट जीके में भी आपका नहीं कटे। 2 दिन में आप पूरा करंट जीके कर सकते हो, पक्का यकीन है। मैथ रीजनिंग नहीं हो सकती तो मैं आपको नहीं,
मैथ के क्वेश्चनों का बस फॉर्मूलों का रिवीजन कर लेना कि एग्जाम में कोई फॉर्मूला वगैरह अगर आपने फॉर्मूले से किए हैं, जैसे क्षेत्रफल आयतन है, टीचर कहते हैं हम बिना फॉर्मूले के करा दोगे, ये व्रत का क्षेत्रफल निकाल देना बिना फॉर्मूले के, ठीक है, एग्जाम के मतलब से। ऐसे नहीं कि घंटों में लगे हो, अरे भैया कम से कम नहीं तो वही होता है ना 10 से 15 सेकंड फॉर्मूले के आप निकाल के बता तो हम माने, है ना। या वो डेरिवेशन करने बैठोगे भैया, कितना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में, तो कम टाइम में आपको वो सब करके बताना है। समझ में आ गया। तो ये करना है आपको यूपी पुलिस के लिए।